पिता को क्यों मारा, सुनाई कहानी। लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ में एक बेटे ने अपने पिता की हत्या कर उनके शव के टुकड़े कर दिए। इस हत्याकांड के बाद देश भर के लोगों के मन में एक ही सवाल है कि कैसे एक बेटे ने ही अपने पिता की हत्या कर शव के कई टुकड़े कर दिए। बेटे ने पिता के सिर को काटकर घर से 21 किलोमीटर दूर फेंका, तो वही हाथ पैर को घर से 4 किलोमीटर दूर। पुलिस की पूछताछ में खुद आरोपी बेटा अक्षत ने अपना जुर्म कबूलाया है। उसने पुलिस को यह भी बताया है कि आखिर पिता की हत्या क्यों की और उनके शव को कैसे काटा और कब बॉडी पार्ट्स को ठिकाने लगाया। साथ ही कातिल बेटे ने बयान दिया कि अगर मौका मिल जाता तो मैं पिता के बचे हुए धड़ का अंतिम संस्कार अकेले में कर देता। हैरान कर देने वाली बात है कि जिस पिता ने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहा, उसी बेटे ने पिता की निर्मम हत्या कर शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए। गुनाह छुपाने के लिए बेटे ने पिता के शव के कई टुकड़े किए और फिर उन्हें अलग अलग जगह पर डिस्पोज करने लगा। घर से बदबू न आए इसके लिए रूम फ्रेशन का इस्तेमाल किया और पुलिस को गुमराह करने के लिए गुमशुदगी की कहानी गढ़ दी। यह हत्या एक सस्पेंस थ्रिलर स्टोरी की तरह है। जब बेटे से पूछा गया अपने पिता को क्यों मारा तो बोला वो अनेक महिलाओं से संपर्क में था और दूसरी शादी करने को तैयार हो रहा था, इसलिए गुस्सा आ गया और मार दिया। और विवाद इतना बढ़ गया कि सुबह 4:30 बजे बेटे अक्षत ने लाइसेंसी राइफल से पिता मानवेंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर राइफल को गद्दे ने नीचे छिपा दिया। आरी से सिर, हाथ, पैर को किया अलग। ये सब कुछ आरोपी अक्षत ने अपनी छोटी और नाबालिग बहन के सामने किया। यही नहीं, बहन को धमकाया भी कि अगर वो हत्या की बात किसी को बताएगी तो पिता की तरह उसकी भी हत्या कर देगा। सुबह आरी की व्यवस्था की और फिर पिता के सिर, हाथ, पैर को अलग किया ताकि बॉडी को डिस्पोज कर पाए। बॉडी को काटने के बाद वह सीढ़ियों से शव के टुकड़े ले गया। फिर घर से 21 किलोमीटर दूर सिर को जाकर फेंक आया, जबकि हाथ और पैर को सिरदौना इलाके में फेंक आया। अब तक पुलिस को नहीं मिला मृतक के सिर का हिस्सा। पुलिस ने हाथ पैर को बरामद कर लिया है, पर सिर अभी तक नहीं मिला है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में अक्षत ने बताया कि पिता मानवेंद्र की हत्या के बाद वो बॉडी को बाथरूम में ले गया, जहां हाथ पैर और सिर को अलग किया ताकि आसानी से डिस्पोज कर सके। रूम फ्रेशन का इस्तेमाल किया ताकि बदबू न आए। बहन को धमकाया ताकि वारदात की जानकारी किसी को ना हो। ब्रीजा कार से बॉडी पार्ट्स को डिस्पोज कर रहा था और डिस्पोज करने के तुरंत बाद कार की धुलाई खुद कर देता था। तारपीन की तेल की व्यवस्था की ताकि धड़ को जला सके, क्योंकि धड़ को काटने की कई बार कोशिश की लेकिन काट नहीं पाया। वही पुलिस ने तारपीन तेल, आरी, ब्रीजा कार, सिर छोड़कर बॉडी के सभी पार्ट्स को रिकवर कर लिया है।